हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को ये बताने वाली हूँ कि जिस तरीके से बड़ी बहन जो मुंबई गई हुई थी, उसका कहना ये था कि अभी तो हम लोग यहाँ पर 8 या 10 दिन और रुकेंगे, लेकिन अचानक से वो वापस आ गई है। अब वो क्यों आई है, चंडीगढ़ आ चुकी है, वो मैं आप लोगों को ये बात बता देती हूँ। जिन लोगों को नहीं पता तो उन लोगों को ये बात पता चल जाए। और लेकिन वो अचानक से क्यों आई है, क्योंकि इन लोगों का तो और रुकने का प्लान था वहाँ पर। फिर ऐसा अचानक क्या हुआ जो इन लोगों को वापस चंडीगढ़ आना पड़ा है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करो। तो बात वही आ रही है कि बड़ी बहन जो है वो इतना ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना रही है इस टाइम पर। वो सोच रही है कि बस सारा दिमाग उसी के अंदर है और जो देखने वाले लोग हैं वो सारे पागल हैं और मैं उन लोगों को लगातार पागल बनाती रहूँगी और लोग मेरी बातों में आते रहेंगे और बेवकूफ़ बनते रहेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम बहुत गलत सोच रही हो, क्योंकि तुम्हारी हकीकत लोगों के सामने आ चुकी है और लोगों को अब तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता। लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि तुम जो बात बोल रही हो इसका जस्ट अपोजिट होगा और तुम उसका उल्टा करती हो। जैसे कि तुम शिमला में गई थी तो तुमने बोला कि तुमने ये जो होटल का रूम था उसको तुमने बोल दिया झूठ कि ये तो हमने रेंट पर लिया है, अब परमानेंट हम यहीं पर रहेंगे। तो तुम जो भी बात बोलो ना तो उसका अपोजिट समझ जाना चाहिए लोगों को। तो जो तुम जिस तरीके से परमानेंट बोल रही थी मैं तभी समझ गई थी ये परमानेंट का जस्ट अपोजिट यानी कि टेम्पररी है ना। तो ये टेम्पररी 3 या 4 दिन के लिए इन लोगों ने रहने के लिए लिया होगा। तो बस वही सब बातें हैं। अभी अचानक से मुंबई गई, इसने लोगों को फिर बेवकूफ़ बनाया कि लोग सोचेंगे कि मैं वहाँ एक्ट्रेस बनने के लिए गई हूँ या कोई और नया काम करने के लिए गई हूँ। मतलब वही सब फेक स्टोरी इसने वहाँ पे भी जाके क्रिएट की। अब बात ये आई कि कल या परसों के व्लॉग में ये बोला था कि हम लोग यहाँ पर 8 से 10 दिन तक रहेंगे। तो अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। हम लोग फिल्म सिटी भी गए थे, जबकि फिल्म सिटी का कोई भी वीडियो हमें नहीं दिखाया। बिल्कुल झूठ बात बोली, ये भी इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं थी। अब अचानक से थोड़ी देर पहले व्लॉग आया है जिसमें बोला कि हम लोग वापस आ गए हैं चंडीगढ़। अब आप लोग देखो कि मतलब झूठ की कितनी लिमिट क्रॉस की है फिर से कि हम 8-10 दिन रुकने वाले थे, लेकिन अचानक से यहाँ आ गई। जबकि इनका जो प्लान था वो सिर्फ वहाँ पे 3 दिन स्टे करने का ही था। दूसरी बात ये है कि कल का जो मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाला था उसमें आप लोगों को ये बात पहले ही बता दी थी कि ये वहाँ पर होटल का जो प्रमोशन करने के लिए गई हुई थी। इसको अच्छे खासे वहाँ से पैसे मिले, क्योंकि इसको क्या करना था, वहाँ पर होटल में रहना था, होटल के रूम को दिखाना था लोगों को, उसका जो व्यू था बाहर का वो दिखाना था। मतलब सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट पर्पस से वहाँ पर गई थी। लेकिन इन लोगों ने कभी भी ये नहीं माना कि ये लोग प्रमोशन वीडियोस करते हैं, जबकि इसका मुंबई जाने का पूरा पूरा जो मकसद था वो सिर्फ होटल का प्रमोशन करना ही था। इसके अलावा ये वहाँ रुकी तो इसने सोचा चलो मैं वहाँ गणेश जी के दर्शन कर लेती हूँ, वो कर लिया और जो छोटा मोटा आसपास की जगहें थी उसको घूम लिया है। जबकि इसका वहाँ पर और कोई भी काम नहीं था, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इतना ज़्यादा बातें बढ़ा चढ़ा कर बोला गया और सस्पेंस इतना क्रिएट किया गया कि पता नहीं आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। अब बात ये आ रही है कि अचानक से ये जो आई है यहाँ पर, क्योंकि सुनने में और भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, क्योंकि बात ये आई है सामने कि इसको हमेशा से एक डर लगा रहता है। ये प्रीतो को ज़्यादा टाइम के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन नन्नू और प्रीतो के बीच में थोड़ी सी ठीक होने की कोशिश हो रही है दोनों की तरफ से। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये लोग अपने रिश्ते को एक चांस देना चाह रहे हैं। तो बड़ी बहन को हमेशा से एक इनसिक्योरिटी वैसे भी रही है, उसको ही लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी एब्सेंस में कहीं इसका फिर से माइंड डाइवर्ट ना हो जाए और कहीं ये फिर अपने पति के पास और ससुराल वापस ना चली जाए। तो इसका मन नहीं लगता दूसरी जगह। आप लोग को बताऊं, मुंबई जाने से पहले इन लोगों की दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी।
जब ये हिमाचल में आई थी इन लोगों की आपस में बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन बड़ी बहन है, उसको ये लगा कि अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर रहकर, तो चलो मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा बहुत पैसा कमा आती हूँ तो मैं ऐसे प्रमोशन वीडियो कर आती हूँ, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी और मेरा मन भी अच्छा हो जाएगा। तो ये वहाँ पर गई अपने काम से। अब इसको लगा जल्द से जल्द यहाँ से मुझे निकलना होगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ और प्रीतो अकेली है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके माइंड में फिर से वही सब बातें आने लग जाएं और वो कहीं फिर से ससुराल वापस जाने की ना सोचने लग जाए। तो मैं जल्दी वहाँ पहुँचकर फिर दोबारा से उसका जो है ना ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर दूं कि नहीं वो लोग तो ख़राब हैं, हम ही तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, तुम्हारे लिए हमसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। तो आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि शुरू से ही बड़ी बहन ने यही सब चीज़ें की है। उसने कभी भी प्रीतो की लाइफ को थोड़ा सा, उसकी जो लाइफ के फैसले हैं उसको कभी नहीं लेने दिए। हमेशा से हर चीज़ में उसने इंटरफेयर किया है, हर चीज़ में वो दखल अंदाजी करती है, जिसकी वजह से क्या होता है चीज़ें अच्छी ना होने की बजाय लगातार ख़राब होती रहती है। वही हुआ है प्रीतो की लाइफ के साथ भी। और लेकिन जब बात खुद की लाइफ की आती है तो ये खुद के डिसीजन खुद लेती है, यहाँ तक कि ये अपने पति से भी किसी चीज़ की परमिशन नहीं लेती। अभी आप लोग देख रहे होगे मुंबई जो गई है, इसका खुद ने इसने ये बोला कि मैंने अपने पति से नहीं पूछा, मैं यहाँ पर आ गई। तो मतलब इसको खुद को अपनी लाइफ में जो करना होता है ये खुद अपनी सब चीज़ें अपनी मर्जी से करती है। लेकिन प्रीतो की लाइफ को ये कंट्रोल करके रखना चाहती है। ये चाहती है कि उसकी लाइफ के जो भी फैसले हों वो सारी इसकी मतलब परमिशन से हो, सब चीज़ें इससे पूछ पूछ के की जाए। फिर ये बोलती है कि मैं घर की बड़ी हूँ। अगर ये बड़े होने के और भी फ़र्ज होते हैं, बड़े को सब चीज़ें देख के चलना पड़ता है और जो छोटे होते हैं उनको समझाना भी पड़ता है। ऐसा नहीं करा जाता कि बड़े जो होते हैं वो छोटों का ब्रेन वॉश करते हैं। तुमने तो हमेशा से वही किया है, तुमने समझाने की बजाय और सिचुएशन ख़राब करने की कोशिश की है। अपनी लाइफ में तुमने हर चीज़ का एंजॉयमेंट किया है, घूमना फिरना, जो पहनना है वो पहनना, शॉपिंग करना, सारे शौक तुमने पूरे किए हैं। लेकिन जब बात आ जाती है प्रीतो की लाइफ की तो तुमने उसकी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हो थी उस टाइम पर या अच्छी हो सकती थी, तुमने उन सब चीज़ों को पूरे तरीके से ख़राब करवा दिया है। तो बहुत सारे जो लोग तुम्हें बोलते हैं कि प्रीतो की लाइफ तुम्हारी वजह से ही अधिकतर ख़राब हुई है, तो अभी भी टाइम है, थोड़ा सुधर जाओ।